पहले प्रेम की तड़प। ये प्रेम कहानी है मयंक और अनुराधा की। अनुराधा मध्य प्रदेश से दिल्ली कॉलेज के लिए आई थी और मयंक राजस्थान से उसी कॉलेज में पढ़ने आया था। मयंक सीधा साधा सा लड़का था जो ना लड़कियों से ज़्यादा मतलब रखता था और ना किसी से ज़्यादा बात करता था। मयंक की यह बात अनुराधा को बहुत अच्छी लगती थी, पर वो खुद बहुत खुले विचारों वाली लड़की थी। उसे घुल मिल कर रहना, बात करना अच्छा लगता था। वह किसी न किसी बहाने से मयंक से बात करने की कोशिश करती रहती। अनुराधा दिखने में क्यूट थी। कुछ ही समय में मयंक और अनुराधा की दोस्ती हो गई। मयंक धीरे धीरे अनुराधा को पसंद करने लगा। दोनों दिन भर कॉलेज में बातें करते, अपने हर लाइक डिसलाइक को शेयर करते रहते और कुछ समय में बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मयंक की लाइफ में पहले कभी कोई लड़की नहीं आई थी। भले ही अनुराधा के बहुत सारे लड़के लड़कियां दोस्त रह चुके थे, पर कोई भी उसके दिल के उतना करीब नहीं था जितना कि मयंक। उसे सबसे बात करना अच्छा लगता था। मयंक को यह पसंद नहीं था, लेकिन वो अनुराधा पर पूरा भरोसा करता था। एक दिन बातों ही बातों में मयंक अनुराधा को अपने दिल की बात बता देता है। मयंक उससे एक दिन का वक्त मांगती है और कहती है, मैं कल तुम्हें इसका जवाब दूंगी। अनुराधा ऐसा अपना ये पल सबसे खुशनुमा मनाने के लिए करती है, ताकि उसे तैयारी करने का थोड़ा समय मिल जाए, क्योंकि वो मन ही मन इस पल का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो शाम को ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। सामने से किसी उम्रदराज महिला की आवाज़ लग रही थी। वो बोलती हैं, क्या तुम अनुराधा हो? मैं मयंक की माँ बोल रही हूँ। अनुराधा खुशी से बोलती है, नमस्ते आंटी, हाँ मैं अनुराधा हूँ, कैसी हैं आप? मयंक दिन भर आपकी ही बात करता रहता है। उसकी माँ बोली, मैं ठीक नहीं हूँ और उसकी वजह तुम हो। अनुराधा हैरान होकर बोली, मैंने क्या किया है आंटी? मयंक की माँ बोली, मेरा बेटा मुझसे बचपन से ही सब बताता है, उसकी पसंद नापसंद सब। उसने तुम्हारे बारे में भी मुझे सब बताया। ऐसा पहली बार हुआ जब वो किसी लड़की के पीछे इतना पागल है कि अपने कैरियर के बारे में भी नहीं सोच रहा। हम लोग इतने अमीर नहीं कि ये सोचे कि चलो उसके पढ़ाई के पैसे डूब गए तो कोई बात नहीं, उसे यहाँ तक लाने में हमारे घर तक गिरवी रखने पड़े। अगर इतना करने के बाद भी वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया तो हम रोड पर आ जाएंगे। अगर तुम उसके जीवन में आई तो ऐसा होगा ही। मैं तुम्हारे या उसके प्यार के खिलाफ नहीं हूँ बेटी, पर प्यार शायद उसके लिए नहीं बना। ये सब सुन अनुराधा रोने लगती है और उनसे बोलती है, आप चिंता मत करिए आंटी, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उसकी ज़िंदगी से दूर ही रहूँगी। दूसरे दिन अनुराधा मयंक को मना कर देती है और कहती है, मैं तो तुम्हें बस अपना दोस्त समझती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ और कुछ करने नहीं। तुम चाहो तो मेरे दोस्त रह सकते हो। मयंक दोस्ती के लिए मना कर देता है और अनुराधा को बहुत समझाया, लेकिन अनुराधा ने कुछ नहीं बोला और ना मयंक को फ़ोन वाली बात बताई। मयंक को यह बात बहुत बुरी लगी और गुस्से में उसने अनुराधा से बात करना बंद कर दिया। कुछ दिन कॉलेज भी नहीं आया और जब आया तो वो अनुराधा को भूलकर पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा लिया। अब ना वो किसी से ज़्यादा बात करता और ना मतलब रखता। देखते देखते कॉलेज बीत जाता है। मयंक कॉलेज में टॉप कर जाता है और सबसे पहले नौकरी पा लेता है। 2-3 साल बीत गए। मयंक को ना अनुराधा का पता था, ना अनुराधा को मयंक का। कॉलेज छोड़ने के बाद मयंक को एक अच्छी सी कंपनी में जॉब मिल जाती है। कुछ दिन वहां जॉब करने के बाद मयंक को किसी दूसरे कंपनी में फिर जॉब मिल जाती है, जिसमें उसकी पोस्ट पहले से बहुत अच्छी और पगार दुगनी थी। जब मयंक पहले दिन ऑफिस गया और जब सबसे उसका परिचय कराया गया तो वह यह देखकर हैरान था कि अनुराधा इसी ऑफिस में उसकी जूनियर है। वह उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहता था, बस अपने काम से काम रखना चाहता था। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा, पर एक दिन दोनों को एक प्रोजेक्ट के लिए बाहर जाना पड़ा। प्रोजेक्ट के बाद ना चाहते हुए भी मयंक और अनुराधा में बात होने लगी। मयंक को ये एहसास हो गया था कि अनुराधा भी उसे उतना ही पसंद करती थी जितना कि वो, पर उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर उससे मना क्यों किया। मयंक बार बार उससे पूछता है पर वो कुछ नहीं बताती। खैर दोनों में गहरी दोस्ती फिर से हो गई। पूरे ऑफिस में दोनों की दोस्ती की चर्चा होने लगी। मयंक सीधा साधा लड़का था, उसको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता था। मयंक ने कुछ समय बाद अनुराधा को डिनर पर ले जाकर फिर से प्यार का इजहार किया। अनुराधा इस बार मयंक को मना नहीं करना चाहती थी, पर उसके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली थी। अनुराधा मयंक को अपनी शादी वाली बात बताती है। इस बार मयंक का दिल पूरी तरह टूट गया। वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। जब दूसरे दिन अनुराधा ऑफिस गई तो उसको पता चला कि मयंक ऑफिस छोड़कर चला गया है और दोबारा कभी कंपनी में नहीं आएगा। जाते जाते मयंक ने अनुराधा को एक खत अपने दोस्त के हाथों भिजवाया। उसमें लिखा था,
जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था उसी दिन से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊँगा। तुम जहाँ भी रहो, जिसके साथ भी रहो, खुश रहो। अब इस जीवन में इस दर्द के साथ ही जिंदा रहूँगा। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और केवल प्यार किया है। तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो। अब ना मेरी ज़िंदगी में कोई आएगा और ना मैं किसी को आने दूँगा। मैं बस अब तुम्हारी यादों में रहूँगा। आज के बाद पूरी ज़िंदगी में मैं तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊँगा। बस भगवान से यही दुआ करता हूँ तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, और शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सब पढ़ अनुराधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत उस दोस्त से मयंक का पता लेती है और उसके घर की तरफ निकल जाती है। मयंक उसको अपने घर पर देख हैरान रह जाता है। वहाँ पहुँचकर अनुराधा अपने घुटने पर बैठकर मयंक से बोलती है, एक बार खो दिया था तुम्हारे साथ को और खुद को भी, अब दोबारा नहीं खो सकती। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मयंक तुरंत हाँ बोलता है और अनुराधा को गले लगा लेता है।